नमस्कार दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जो कि आज एनसीईआरटी का 6.2 एक्सरसाइज का पार्ट 3 वीडियो होगी। और इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन। तो आप 11 नंबर क्वेश्चन अभी देख सकते हैं। चलिए हम इससे आगे देखेंगे और धीरे धीरे। तो पहले 11 नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है प्रूव दैट फंक्शन f is given by fx is equal to x square plus में x minus में x plus में 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing, strictly on यहाँ पे -1 to 1। तो यहाँ पे ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चूंकि यहाँ पे पहले क्या है, गिवन फंक्शन क्या दिया गया है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो मेरा काम जो है वो अगला स्टेप क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उससे आप एक बार डेरिवेटिव करके देख लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे एफ डैश अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा और x का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इसको हम एफ डैश को 0 मान के क्या कर लेते हैं, 0 लेकर एक पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हो गया तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1/2 जो आ गया तो अब यहाँ पे इंटरवल बता रहा है क्या चीज, ध्यान से देखिए। यहाँ 1/2 हो गया और इससे आगे और इससे पीछे, तो आपको इस फंक्शन में रखना है, मतलब यहाँ पे एफ डैश में रखना है। ठीक है, तो इससे पीछे का वैल्यू और इससे आगे का वैल्यू। और एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस में 1 है और यहाँ पे प्लस में 1 है। ठीक है, तो इससे आगे नहीं होना चाहिए, बस इतना ही तक होना चाहिए और यही तक होना चाहिए। ठीक, तो इस दोनों के बीच में देखिए लगातार बोला है -1 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे अगर दोनों साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, नहीं होगा दोनों साइड पॉजिटिव यानी दो साइड निगेटिव भी होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगा, यहाँ पे इस दोनों के बीच में अगर वैल्यू अगर रखें तो यहाँ पे एक 0 वैल्यू आ जाता है। ठीक है, और वो 0 वैल्यू हम अगर इसमें रख दें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 0 माइनस में 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस में 1। तो ये क्या है, ये माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, एफ डैश 0 पे चेक किए तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे निगेटिव आ गया। तो अब हम यहाँ पे इससे आगे वाला पुट करते हैं, तो एफ डैश ऑफ के दोनों के बीच में अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सॉरी 3/2 नहीं आएगा, आप 1 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस दोनों के बीच में लेना होगा तो यहाँ पे 1 प्लस में 1/2 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया 3/2 ही आएगा और यहाँ पे इसको 2 कर लीजिए तो 3/4 ले लीजिए। 3/4 पुट कर दीजिए, इन दोनों के बीच में कहीं पे 3/4 आएगा। ठीक है, बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू में 3/4 तो कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये आगे क्या चीज, तो 3/2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, मतलब ये आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इधर का साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ डैश जो है ये कंटिन्यू क्या है, यानी यहाँ से -1 से लेकर 1 तक का एक सेम साइन जो है नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स इज नॉट सेम साइन इन इंटरवल -1 to क्या हो जाएगा 1। ठीक है, -1 to 1 पे क्या है कि सेम साइन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस fx is neither increasing strictly increasing nor strictly increasing
नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटरवल -1 से 1 के बीच में बोला गया है कि इंक्रीज करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम साइन नहीं आ रहा है। अगर दोनों जगह माइनस में आता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, अगर दोनों जगह आपको प्लस का साइन आता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। तो यहाँ पे कोई साइन सिंबल नहीं आया है, दो पार्ट में बट गया, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़, तो ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंबल कहें, सिर्फ कहें कि -1 से 1 के बीच 1/2 के बीच में क्या है, तो ये बोलेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/2 से 1 के बीच में बोलेंगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि सबसे पहले बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 से π/2 के बीच में क्या है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बारी बारी से चेक करेंगे, ए में चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन करते जा रहे हैं और बारी बारी से चेक कर लेते हैं। पहले ए में cos लिखा हुआ है, तो f(x) इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, cos x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, f'(x) निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में sin x। ठीक है, तो ये जो आ गया माइनस में sin x आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं तो इसका निगेटिव हो रहा है, ये वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब ये जो आ गया ये निगेटिव। ये कब होगा, जब इसका x का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर π/2 तक होगा। ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक होगा, तब ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और वही इससे आगे हम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे इससे आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि f(x) जो हो गया ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ निगेटिव हो रहा है तो f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन क्या हो जाएगा 0 to π/2। क्लियर, ये फंक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड बी में क्या करें वो भी देखिए, उसमें भी चेक करेंगे। cos 2x है तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू cos 2x ले लिए। ठीक है, और जब वो cos 2x हो गया तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो इसलिए f'(x) कितना आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, और 2 जो होगा कांस्टेंट, ये पहले sin 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2x का जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा वो 2 होता है, मतलब ये जो आ गया -2 sin 2x आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि 0 से मतलब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, साइन का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, अगर साइन का ग्राफ कहा जाए तो इस तरीके से होता है, और यहाँ पे π/2 होता है, और यहाँ पे माइनस में π/2 होता है, और ये इस तरीके से यहाँ तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इन दोनों के बीच में वैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब इधर पॉजिटिव होता है, इधर जो भी वैल्यू होता है 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव होता है। तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x जो है, x जो हो गया कि π/2 से 0 के बीच में अगर आता है x, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x जो लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2x लेस देन, और यहाँ पे पाई हो जाएगा, ये क्या हो गया पाई, और ये हो गया कितना था, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 से पाई के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू माइनस में है तो वो निगेटिव देगा, तो f'(x) जो हो गया ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा, और जब निगेटिव हो गया तो यानी कि f(x) जो हो गया, इसीलिए f(x) इज डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई के बीच डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इसका इंटरवल इतना आ गया और इसका π/2 हो गया, 0 से π/2। फिर यहाँ पे सी में भी हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे cos 3x लिखा हुआ है, तो f(x) इक्वल टू अगर हम cos 3x लेते हैं, cos 3x ले लिए तो इसका भी हम डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, f'(x) इक्वल टू यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 sin 3x हो जाएगा। तो ऐसे भी हम यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी जो होगा ये तो निगेटिव तो हो रहा है, बट यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया वो इंटरवल क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 0 से क्या बनेगा, तो 3 π/2
3/2 बनेगा, इतना आएगा इंटरवल। ठीक है, तो ये 0 से 3/2 के बीच में करेंगे तो आप इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे फाइनली पता चला यहाँ पे इंक्रीजिंग भी होगा बीच में और डिक्रीजिंग भी होगा। तो आप यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक अगर देखेंगे, 0 से लेकर पाई तक का कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिएगा या 3/2 तक, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव बना देगा, और जब ये पॉजिटिव बना देगा तो ये क्या बनेगा, 3/2 जो है वो 3/2 आपका मतलब इससे पाई से, अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू पाई से 3/2 तक यदि लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो ये निगेटिव देगा, और निगेटिव देगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव आ जाएगा पाई से 3/2 के बीच में, पाई से 3/2 के बीच में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, पॉजिटिव बना देगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो देखिएगा ये निगेटिव वैल्यू देने लगेगा, मतलब एक्स का वैल्यू निगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, मतलब साइन 3x निगेटिव दे देगा, तो ये निगेटिव पहले से भी है तो पॉजिटिव बना देगा, तो एफ एक्स जो हो जाएगा इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा पाई से लेकर 3/2 तक। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा इन पाई टू 3/2 तक, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब हम नेक्स्ट देखेंगे डी पार्ट में। देखिए डी में क्या लिखा है, tan x लिखा है, तो tan x का भी हम डेरिवेटिव करेंगे, चेक करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, tan x का मतलब यहाँ पे f डैश ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, f डैश निकाल दिए, sec स्क्वायर x आ गया, और जब sec स्क्वायर x आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पे चेक करने वाले, क्या चीज पे चेक करेंगे, सॉरी इसका चेक करिए कि डेरिवेटिव कब पॉजिटिव हुआ ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका ग्राफ क्या होता है, ये पॉजिटिव कब से कब होगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो सेक स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन इंटरवल क्या हो जाता है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 होता है, तब ये क्या होता है, पॉजिटिव देता है, क्योंकि कॉस भी 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव उसका अपोजिट भी पॉजिटिव, मतलब सेक भी पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे इंटरवल इतना आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स जो हो गया, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे इन इंटरवल क्या हो जाएगा, तो 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरवल इंक्रीजिंग कर जाएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, किस इंटरवल पे जो फंक्शन है, यानी गिवन फंक्शन इतना है, ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये चारों लिमिट मतलब इंटरवल में से कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना होगा, और बारी बारी से सभी इंटरवल का यूज करके आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स जो दिया हुआ है, क्या दिया गया है, तो x पावर 100, फिर यहाँ पे प्लस में साइन x माइनस में 1, इतना दिया गया है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, तो डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकालिए तो ये आ जाएगा पावर प्रोसी पावर माइनस में 1, तो यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, और फिर साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और 1 का हो जाएगा 0, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी से इंटरवल यूज कीजिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, इंटरवल -1 से 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर ये x का वैल्यू इतना से इतना के बीच में है, ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन ए में, मतलब ए में क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू इतना, मतलब x का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो x 1 और -1 के बीच में है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -100 लेस देन 100x, और लेस देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ऐसा हो जाएगा। और नहीं तो इसी में आप क्या कर सकते थे कि इसका x के पावर में 99 कर दीजिए, यहाँ भी 99 कर दीजिए, और यहाँ भी 99 कर दीजिए,
ये निगेटिव का निगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाएगा, और x के पावर 99 है तो 99 हो जाएगा, और बोथ साइड क्या कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, हो गया। 1 -1 आया तो 100 से मल्टीप्लाई करके 100 आ गया। तो ये जो इसका जो वैल्यू आया, मतलब इसका वैल्यू वो क्या हुआ, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर cos की वैल्यू कहा जाए तो -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। cos का जो वैल्यू होता है, ये cos का वैल्यू प्लस में 1 से लेकर -1 के बीच में ही होता है, ठीक है। हाँ, ये दोनों के बीच में होता है। तो ये वैल्यू आप कह सकते हैं, ये भी देखिए कि ना तो ये तो पॉजिटिव है कंटिन्यू और ना तो निगेटिव है। तो इसीलिए ये -1 से 1 के बीच में ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। और इसके बारे में कहा जाए तो ये भी वही हाल है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या चीज, इसीलिए ये एफ एक्स जो हो जाएगा इज नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर, ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज बी, बी क्या हो जाएगा, आइदर बी पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। इन इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस में 1 to 1 ऐसा हो जाएगा। हेंस लगा देंगे क्या चीज, हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये इस तरीका से दिया गया है, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया है इंटरवल, वो 0 से 1 के बीच में पुट करके देखते हैं। 0 से 1 के बीच में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 के बीच में हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और फिर यहाँ पे भी कॉस का वैल्यू जो होता है वो 0 से क्या होता है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही होता है। तो ये कॉस भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एफ डैश अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 100x पर 199 जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी कॉस से होगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रखते हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। इसलिए यहाँ पे एफ एक्स जो हो गया इज इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या हो जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा इंटरवल, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे सी में अगर चेक किया जाए तो सी में π/2 से पाई है, ठीक है। तो π/2 से पाई है तो यहाँ पे इंटरवल क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। तो दोनों के बीच का वैल्यू जो है, अब क्या करेंगे, चेक कीजिए। एफ डैश अगर हम निकालें इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए cos का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जाता है तो ये cos सेकेंड पार्ट में निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव देगा, और ये जो वैल्यू देगा वो क्या आएगा, ये इससे इसके बीच में देगा तो ये पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो एफ डैश का वैल्यू जो हो जाएगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्लियर। अगर ये 100 इंटू एक्स के पावर में इतना है तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा वैल्यू। और ये भी क्या देगा, निगेटिव भी आ सकता है। हाँ, निगेटिव ही आएगा, जो भी आएगा निगेटिव आएगा। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, -1 से कम नहीं होता है, ठीक है। -1 से कम नहीं होता है, और फिर यहाँ पे 1 से ज्यादा भी नहीं होता है, +1 से ज्यादा भी नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव, ये थोड़ा सा निगेटिव छोटा सा वैल्यू होगा। तो इसके लिए दोनों को मर्ज किया जाए तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ भी बोलेंगे एफ एक्स इज strictly increasing in interval, strictly increasing in interval क्या हो जाएगा, तो π/2 से पाई के बीच, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन डी लिखेंगे। डी ऑप्शन देखिए 0 से π/2 है, तो x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में फिर से आप पुट करके देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 का वैल्यू 0 पे रखेंगे तो यहाँ पे 0 1 होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और जब यहाँ π/2 का वैल्यू रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है।
और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, जो भी होगा इसका कोई नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, कितना भी करेगा तो एफ डैश यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो हो जाएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या हो जाएगा, तो 0 से π/2। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें से ऐसा कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी इंटरवल नहीं है जिसपे ये जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन जो ऐसा है जो कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ही आ रहा है, लास्ट में भी इंक्रीजिंग ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐसा हो सकता है कि अगर इसका वैल्यू 0 से π/2 है, कॉस तो पॉजिटिव देगा ही, लेकिन साइन भी पॉजिटिव देगा, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, और हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव हो या कुछ अलग हो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एनी इंटरवल विच हैव, यहाँ पे फंक्शन 14 में क्या कर रहा है, इसको सॉल्यूशन करे जा रहा है। तो यहाँ पे चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया गया है, एफ एक्स कितना दिया गया है, तो x² प्लस में ए एक्स प्लस में 1 है। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में ए हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। जब इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू क्या चीज, बाय क्वेश्चन, ठीक है, बाय क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से क्या है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इन इंटरवल क्या रहा है, तो इंटरवल देख सकते हैं 1,2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1,2 इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एफ डैश हो गया पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे आप चाहे तो एफ डबल डैश भी आप निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे इंक्रीजिंग तो पहले भी है और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ भी पॉजिटिव देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिस्ट वैल्यू हमको ए निकालना है। तो यहाँ पे ऐसा कीजिए कि एक्स वैल्यू 1 पुट कर लीजिए एफ डैश में, तो ये क्या बन जाएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स 1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस में ए, और ये भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये भी जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फाइनली इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस में ए हो जाएगा। या तो इसको साइन से मतलब माइनस में उल्टा गुना कर दीजिए दोनों साइड, तो इसका साइन बदल जाता है। तो मतलब ए जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू जो हो गया वो -2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू बोला है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हेंस लिख देंगे, हेंस द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि लेट एज आई बी एनी इंटीजर इंटरवल, आई क्या है, कोई एनी इंटरवल है डिस्जॉइंट फॉर्म, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे बोल दिया क्या कि -1 to 1, यहाँ प्रूफ डेट करा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पर, तो यहाँ इंटीजर नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स जो है आपको दिया गया है एक्स प्लस में 1/x, ठीक है, ये चीज दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस में 1/x² हो जाता है, ये प्लस है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x² नीचे आ जाएगा और x² माइनस में 1 आ जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग बोला गया है। तो ऐसा कीजिए कि इंटरवल कौन सा है, इंक्रीजिंग इंटरवल आपको दिखाना है कि ये इसी इंटरवल पे मतलब इंटीजर नंबर पे ये इंटरवल है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग जो है इंटरवल क्या है, इंटीजर नंबर है सभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया अकॉर्डिंग टू कहाँ से, क्वेश्चन, ठीक है। या लिख सकते हैं बाय क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन क्या करा था कि यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए एफ डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे x² माइनस में 1/x² इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा या इक्वल भी हो सकता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव है तो यहाँ पे x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब होगा तो ये ऊपर वाले तो यहाँ पे x² - 1 जो है ये होगा क्या चीज, पॉजिटिव।
ये पॉजिटिव हो गया। और जब ये पॉजिटिव हो गया तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया तो एक्स वैल्यू आप देख सकते हैं डबल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से दो फॉर्म बन सकता है। ठीक है, डबल फॉर्म बनेगा तो इसीलिए यहाँ पे ये इंटीजर नंबर है तो आई इतना बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस एफ एक्स जो हो जाएगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आई इंटरवल इंटीजर नंबर पे क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट एफ एक्स इज क्या बोल रहे हैं एफ एक्स एफ। ठीक है, प्रूव दैट एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन यहाँ पे 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन करके अब प्रूव करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स जो है वो क्या है लॉग में साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो इसीलिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे लॉग के साथ जो भी फंक्शन आता है वो साइन एक्स नीचे आ जाएगा और फिर साइन का जो डिफरेंशियल करेंगे तो इनटू में cos x हो जाएगा। आई मीन यहाँ पे cot x हो गया। ठीक है, cot x हो गया और cot x हो गया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरवल क्या कर रहा है, इसका इंटरवल जो कर रहा है कि एफ एक्स जो हो गया मतलब यहाँ पे 0 से π/2 अगर ये x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में है तो यहाँ इन दोनों के बीच में cos भी पॉजिटिव होता है और sin भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स जो हो गया वो क्या हो गया पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे यही इंटरवल है ना, इन इंटरवल क्या है ये एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसीलिए एफ एक्स जो हो गया इज यहाँ पे फर्स्ट यानी कि इस पे हो गया 0 से π/2 पे इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। बस इस इंटरवल पे क्या हुआ है तो ये पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला इंटरवल अगर हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू यहाँ पे 0 π/2 से लेकर पाई के बीच में अगर हम कर दें तो आप जानते हैं यहाँ पे cos और sin के बीच क्या बनता है रिलेशन cot बनता है। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स हो जाएगा वो क्या होगा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो ये तो अभी cot जो है ये तो cot है तो cot अभी हम फिलहाल रखती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए cot cos हो गया बाई साइन होता है, तो cos जो होता है π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट ले जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने पे cos का वैल्यू क्या होता है निगेटिव और साइन हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव रहेगा तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या बना देगा निगेटिव बना देगा। ठीक है, और जब ये निगेटिव हो जाता है कोई डेरिवेटिव तो वो क्या होता है डिक्रीजिंग में चला जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इस तरीका से बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग होगा। तो ये इंक्रीजिंग कब होगा जब 0 से π/2 होगा, क्योंकि cos का और sin का वैल्यू 0 से पाई के बीच में क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है तो एफ डैश पॉजिटिव आ गया। अब फिर यहाँ पे ये π/2 से लेकर पाई के बीच में cos का वैल्यू निगेटिव होता है और sin का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे दोनों का रेशियो जो होगा वो निगेटिव कराएगा, निगेटिव बनेगा और निगेटिव बनेगा तो यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, तो इंटरवल क्या आ जाएगा π/2 से पाई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन 17 लगने वाले हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन दिया गया है, 16 नंबर का उल्टा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है f(x) वो क्या लिखा हुआ है लॉग में cos x लिखा है,
इससे जस्ट पहले में यहाँ पे साइन लगा हुआ था, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करने पर लॉग में जो कॉस है तो वो कॉस सीधा नीचे आ जाता है, और कॉस का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो यहाँ माइनस में साइन एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आगे क्या चीज माइनस में साइन बाई कॉस का रेशियो जो होता है वो टेन एक्स होता है, ठीक है, और ये टेन एक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटरवल हम चेक करेंगे, ठीक है, अगर ये टेन एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है वहाँ निगेटिव देगा एफ डैश का वैल्यू, ठीक है, जिस इंटरवल के बीच अगर टेन एक्स का वैल्यू क्या देगा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बना देगा, और अगर पॉजिटिव देगा एक्स टेन एक्स का इंटरवल, ठीक है, टेन एक्स का इंटरवल तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पे इन इंटरवल यहाँ बारी बारी सब पुट करके देख लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 अगर हम चेक कर लेते हैं तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होता है साइन पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव तो निगेटिव में आएगा, ये निगेटिव आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा निगेटिव, क्लियर, एफ डैश एक्स इज निगेटिव हो जाएगा, और जब ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव जब डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एफ एक्स जो हो जाएगा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या हो जाएगा तो 0 से पाई बाय 2, मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अगर अगर हम यहाँ पे क्या करने वाले फिर से आगे हम चेक करेंगे पाई बाय 2 से पाई तक, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना है पाई बाय 2 से पाई, इस इंटरवल में हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे एफ डैश देखिए पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो यहाँ पे पाई बाय 2 का वैल्यू कितना आएगा पाई बाय 2 से पाई के बीच में, कॉस भी निगेटिव होता है ना, कॉस निगेटिव तो कॉस निगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो साइन पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव के साथ है और कॉस निगेटिव देगा तो यहाँ निगेटिव यहाँ भी निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली यहाँ पे एफ डैश का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसीलिए एफ एक्स जो हो गया इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या सी पाई बाय 2 से पाई के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये 0 से पाई के बीच में क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आई होप ये 17 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज क्या बोल रहे हैं इंक्रीजिंग इन यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर पे क्या होगा एफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो आपको दिखाना है, ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन जो करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एफ एक्स जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है, एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में 3x और माइनस में 100 ये आप लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 3x² और यहाँ पे आ जाएगा 3 to 6x प्लस में 3 और ये 100 जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इतना आ गया डेरिवेटिव, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं तो 3 को कांस्टेंट कॉमन लेते हैं, 3 अगर कॉमन लेते हैं तो x² माइनस में 2x प्लस में 1 हो जाएगा, और जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a² b² माइनस में 2ab, ठीक है, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो हो गया एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब ये बोला है क्या चीज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये आपको दिखाना है, इंक्रीजिंग बोला है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज यहाँ पे बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में है ये जो भी है ये स्क्वायर में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल या ऑन यहाँ पे लगा दीजिए रियल नंबर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर बस हो जाएगा। और इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, 19 में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या करा है पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरवल इन विच y इक्वल टू x² e पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
इज, ये जो ऑप्शन आपको दिया है ये चीज ए बी सी डी करके, ये क्या चीज है आपका इंटरवल है, तो ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे इंक्रीजिंग के बारे में पूछा गया कौन सा इंटरवल में होगा, तो आपको पहले सॉल्व करना होगा, यानी कि y जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, तो यानी कि y डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो u इंटू वी पे इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा और e के पावर में माइनस एक्स रहेगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का छोड़ देंगे तो यहाँ पे e के पावर माइनस एक्स करेंगे डेरिवेटिव, तो e के पावर माइनस में e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब कॉमन लेना चाहे तो e के पावर में x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इतना कॉमन ले लिए और साथ में x भी कॉमन हो जाएगा, तब ये बचेगा कितना 2 माइनस में बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा तो यहाँ से x बचेगा और ये भी माइनस में x बचेगा, इतना हो गया। अब ये जो हो गया ये y डैश का वैल्यू हो गया, y डैश मतलब फंक्शन ऑफ x का डैश मतलब f डैश x हो गया, ठीक है, f डैश ऑफ x हो गया, क्लियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसका इंटरवल चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे f डैश जो है इंक्रीजिंग चेक करना है, तो f डैश x जो हो गया वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो x है इसीलिए हम लिख देते हैं, इससे हम पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, यहीं से हम पॉइंट निकालेंगे, पता चल जाएगा x e के पावर x है और 2 माइनस में x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू भी 0 आ जाता है और एक तो यहाँ से आ जाता है जो 2 इक्वल टू एक्स, 2 माइनस में x इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 0 और 2 आ जाएगा, ठीक है, x वाले 0 और 2 आ गया। और यहाँ पे देखा जाए तो इंटरवल यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दीजिए, ठीक है, नंबर लाइन बना लीजिए और आप बता लीजिए बनाइए इधर माइनस में इन्फिनिटी और प्लस में इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम अगर यहाँ पे ऑप्शन मतलब ये इंटरवल ए में करें क्या चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जो है इतना के बीच में क्या हो जाएगा कोई वैल्यू, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं इधर निगेटिव अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस में मान लीजिए 2 पुट कर दिए तो माइनस में 2 e के पावर माइनस में 2 और फिर यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 तो यहाँ पे निगेटिव ही आएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आ सकता है। तो इसके बीच में हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं सिर्फ आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ये बोल सकते हैं कि एवरेज का वैल्यू अगर इंटरवल इतना है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा नाइदर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे बी ऑप्शन में मतलब यहाँ पे सेकंड इंटरवल देखिए इसको चेक करेंगे, तो -2 से 0 के बीच इंटरवल है, ठीक है, -2 से 0 के बीच, तो -2 किधर है, अच्छा -2 यहाँ पे हम रख देते हैं और यहाँ पे 0 रख देते हैं, ठीक, फिर यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू हम इसको पुट कर लेते हैं एफ डैश में, तो चलिए हम -1 हम इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश में हम अगर यहाँ इंटरवल दिया हुआ है तो हम इंटरवल लिख लेते हैं -2 से 0, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 अगर हम -1 पुट कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, तो वो हम पुट करके देख लेते हैं, माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे और ई के पावर में कितना आ जाएगा माइनस में 1 और इंटू में क्या आ जाएगा सीधा माइनस लगा देंगे तो भी चलेगा, माइनस और ई के पावर माइनस में एक्स और फिर यहाँ पे 2 माइनस में 1, तो ये आ गया कितना ये 3 हो जाएगा, तो माइनस में 3 ई पावर माइनस में एक्स, ये जो भी आ गया ये निगेटिव आ गया, ठीक है, ये डिक्रीजिंग आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज इन -2 से 0, -2 से 0 के बीच में क्या हुआ, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सी ऑफ इंटरवल क्या करें 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी के बीच में हम चेक करेंगे इससे इन दोनों के बीच में, तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू अगर 2 इन्फिनिटी कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो इससे आगे हम जस्ट 3 पुट करके देख लेते हैं,
तो एफ डैश ऑफ यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ई के पावर में 3, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस में 3, तो भी ये कितना आ जाएगा, निगेटिव ही आएगा, ठीक है, तो भी ये निगेटिव आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एफ एक्स जो हो जाएगा इज ऑल्सो इज डिक्रीजिंग, ये भी लिख देंगे हम, डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन यहाँ पे इन इंटरवल क्या आ जाएगा 2, इन्फिनिटी, ये हो गया। फिर लास्ट में हम यहाँ पे डी ऑप्शन हम करेंगे चेक, तो डी ऑप्शन 0,2 लिखा हुआ है, तो 0,2 मतलब इन दोनों के बीच में हम चेक करेंगे, तो ये भी निगेटिव आया है, ये भी निगेटिव आ गया है, और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई साइन बराबर नहीं है, इसीलिए चलिए अब यहाँ पे 2,0,2 है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0,2 पे देखते हैं, तो यहाँ पे 0,2 के बीच में हम कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, तो एफ डैश ऑफ 1 पुट करते हैं, तो 1 ई के पावर में x, और फिर यहाँ पे 2 माइनस में 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि एफ एक्स जो हो गया इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल 0,2 हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली इसका आंसर जो हो गया, हेंस यहाँ पे बोल देंगे, हेंस करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये जो होगा कहीं इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है, मतलब कहीं पे निगेटिव तो कहीं पे पॉजिटिव, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, बट यहाँ पे ये बोलेंगे -2 से 0 के बीच में ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करना था, तो ये भी निगेटिव आया, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फिर यहाँ पे वो 0 से 2 के बीच में देखिए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको कह रहा था क्या चाहिए, इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग कहाँ पे है ये आपको चेक करना था, तो इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।